शुरुआत श्रृंखला कहानी 9। परमेश्वर के द्वारा जल प्रलय की समाप्ति। उत्पत्ति की किताब उसका 8वां अध्याय उसकी 1 आयत से लेकर और 22 आयत तक। ज्यों ही ये कहानी आरंभ होती है, नूह और उसका परिवार जल प्रलय के विनाश से बच जाते हैं। भले ही वे और अन्य प्राणी जहाज में सुरक्षित थे, परंतु जल प्रलय की प्रचंडता का एक भयानक अनुभव था। परंतु इसके साथ ही साथ प्रत्येक व्यक्ति के और वह सब जिसे वे पहले से जानते थे, उनके नुकसान के दुख के साथ भय भी था। यह समय नूह के लिए और उसके परिवार के लिए कैसा रहा होगा, उसके भूलना आसान है। जब दिन सप्ताहों में और सप्ताह महीनों में बदलते गए, परंतु परमेश्वर सृष्टि को फिर से बनाने में बड़ी सहजता से लगा हुआ था। आप जरा जहाज की आवाज और उस भाव की कल्पना करें जब अंत में जहाज का पहाड़ पर कष्ट कर ठहराव हुआ होगा। जरा कल्पना करें कि यह नया संसार उस पुराने संसार की तुलना में कैसे भिन्न दिखाई देता होगा। नूह और उसका परिवार और सभी प्राणियों ने 1 वर्ष थोड़ा सा अधिक समय बिताया था। सुने कि यह कहानी कैसे आरंभ होती है। और परमेश्वर ने नूह की और जितने बनेले पशु और घरेलू पशु उसके संग जहाज में थे, उन सबों की सुधि ली। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर पवन बहाई, और जब जल घटने लगा और गहरे समुद्र के सोते और आकाश के झरोखे बंद हो गए, और उससे जो वर्षा होती थी सो भी थम गई, और 150 दिन के पश्चात जल पृथ्वी पर से लगातार घटने लगा। तब 7वें महीने के 17वें दिन को जहाज अरारत नाम पहाड़ पर टिक गया, और जल 10वें महीने तक घटता चला गया। और 10वें महीने के पहले दिन को पहाड़ों की चोटियां दिखलाई दी। अन्य 40 दिनों के बाद नूह ने अपने बनाए हुए जहाज की खिड़की को खोलकर एक कौवा उड़ा दिया। वह जब तक जल पृथ्वी पर से सूख न गया, तब तक कौवा इधर उधर ही फिरता रहा। फिर उसने अपने पास से एक कबूतरी को उड़ा दिया कि देखे कि जल भूमि से घट गया कि नहीं, परंतु उस कबूतरी को अपने पैर के तले टेकने के लिए कोई आधार ना मिला, क्योंकि सारी पृथ्वी के ऊपर जल ही जल छाया था। सो वह नूह के पास जहाज में लौट आई। तब नूह ने हाथ बढ़ाकर उसे अपने पास जहाज में ले लिया। तब नूह ने अन्य 7 दिन फिर प्रतीक्षा की। फिर उसने उसी कबूतरी को जहाज में से फिर उड़ा दिया, और कबूतरी सांझ के समय उसके पास आ गई। तो क्या देखा कि उसकी चोंच में जलपाई का एक नया पत्ता है। इससे नूह ने जान लिया कि जल पृथ्वी पर घट गया है। तब नूह ने अन्य 7 दिन प्रतीक्षा की और उस कबूतरी को उड़ा दिया, परंतु इस समय वह उसके पास फिर कभी लौट कर ना आई। फिर ऐसा हुआ कि 601 वर्ष के पहले महीने के पहले दिन जल पृथ्वी पर से सूख गया। तब नूह ने जहाज की छत खोलकर क्या देखा कि धरती सूख गई है, और दूसरे महीने के 27वें दिन को पृथ्वी पूरी रीति से सूख गई। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, जहाज से बाहर निकल आओ, तुम्हारी पुत्री, तुम्हारे पुत्र और उनकी पत्नियां जो तुम्हारे साथ हैं, उनको बाहर ले आ। सब जीवित प्राणी जो तेरे साथ हैं, सभी शरीरधारी, क्या पक्षी, क्या पशु, क्या सब भांति के रेंगने वाले जंतु जो पृथ्वी पर रेंगते हैं, उन सबको अपने साथ निकाल ले आ, कि पृथ्वी पर उनसे बहुत बच्चे उत्पन्न हों, और वे फूलें फलें और पृथ्वी पर फैल जाएं। इस तरह से नूह अपने पुत्रों, अपनी पत्नी और पुत्रों की पत्नियों के साथ बाहर आया। सभी नूह के साथ आए, और सब चौपाए, वे सब रेंगने वाले जंतु और पक्षी, जितने जीव जंतु पृथ्वी पर चलते फिरते हैं, सो सब जाते जाती करके जहाज में से निकल आए। तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई, और सब शुद्ध पशुओं, सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाई, और परमेश्वर ने अपने मन में कहा,
मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को शाप ना दूंगा। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है सो बुरा ही होता है, तो भी जैसा मैंने सब जीवों को अब मारा है वैसा उनको फिर कभी ना मारूंगा। अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने और काटने के समय, ठंड और तपन, धूप काल और शीतकाल, दिन और रात निरंतर होते चले जाएंगे। शुरुआत श्रृंखला कहानी 9, परमेश्वर के द्वारा जल प्रलय की समाप्ति। उत्पत्ति की किताब उसका 8वां अध्याय उसकी 1 आयत से लेकर और 22 आयत तक